इस दिवाली जब हर घर चमकेगा, आपकी खुशियां भी चमक सकती है। ओप्पो लेके आया है अपना सबसे बड़ा दिवाली लकी ड्रॉ, जहां ओप्पो के हर एक स्मार्टफोन की खरीदी पे मिल रहा है लाखों जीतने का मौका। इस दिवाली आप जीत सकते हैं 10 लाख का गैंग कैश प्राइज, ओप्पो फाइंड एक्स, रेनो 14 और F31 प्रो जैसे स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री। साथ ही आप जीत सकते हैं ओप्पो का इनको बड्स और 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आ जाइए GMG मोबाइल सुपेला भी लाइव, जहां ओप्पो के हर एक स्मार्टफोन की खरीदी पे मिलेगा आपको निश्चित उपहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। लोन वसूली और लोन को लेकर कई खबरें हमने बनाई है और उन खबरों को लगातार पसंद किया जा रहा है। लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और जो लोग दादागिरी करके वसूली करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामला उत्तराखंड से आया है। उत्तराखंड से एक साथी हमारे से जुड़े हैं जिन्होंने लोन लिया था आधार फाइनेंस से। होम लोन लिया था 10 लाख की, 2 किस्त नहीं पटा पाए तो उनके घर में वसूली वाले आ धमके। अब उनका वहां साथ देने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने हमसे राय लेने की कोशिश की और हमसे जानकारी लेने की कोशिश की कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। तो हमने उन्हें सलाह दी है कि तहसीलदार और कलेक्टर के पास जाइए, अगर नहीं होता है तो बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से जाकर मिलिए, आपको बिल्कुल समय मिलेगा क्योंकि आपने लोन लिया है, आपकी प्रॉपर्टी वहां मॉर्गेज है। आपको हर संभव सहायता बैंक भी करेगा और कलेक्टर भी क्षेत्र के करेंगे। तो जो सारी बातें उनसे हुई है वो किस प्रकार से प्रताड़ित है, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि उत्तराखंड के एक जो लोन लेने वाले व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, पूरी जानकारी उन्होंने क्या दी। आइए मैं आपको पूरा दिखाता हूं जो भी हमसे उन्होंने बातचीत की है। आइए देखते हैं। हाँ, नमस्ते भैया जी। नमस्ते सर। हाँ बताइए, क्या हुआ आपके साथ? सर मैंने आधार फाइनेंस से लोन लिया था जी। क्या था उसमें? उसमें सर जो एजेंट आते हैं उन्होंने ये कही थी कि जो है आपका हम लोन करा देंगे। इस पर होम लोन की बात करी थी उन्होंने सर। तो कितना होम लोन लिया था आपने? सर 10 लाख का लोन लिया था। तो अभी मामला क्या है? सर मामला ये है सर, मैंने जो है ये पैसा मैंने एग्रीकल्चर लाइन है मेरी, सिंगाड़े बसेड़े काम था, उसमें नुकसान हो गया। कुछ मैंने बेकरी खोली थी, उसमें नुकसान हो गया मुझे। तो इन्होंने 8.5% बताया था मुझे एजेंट ने। अब ये 70 ब्याज चार्ज कर रहे हैं। अब मेरी कंडीशन हो गई, तो सर इनका मकसद रहता है कि लोगों को जबरदस्ती लोन देना इस तरीके से, और लोग जो जमीन मोर्गेज करते हैं ब्याज और आदमी। तो अभी क्या चाहते हैं आप? सर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ टाइम मिल जाए, मैं तो मैं सब भर दूंगा सारे लोगों को। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं काशीपुर उधमसिंह नगर से बोल रहा हूँ। ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में है सर। उत्तराखंड में। तो जो बैंक से लोन लिया था उसका नाम क्या है? आधार फाइनेंस। तो अभी वो लोग आपको क्या बोले आखिरी समय? सर वो तो ये कह रहे तुम्हारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देंगे, तुम खाली करो, ऐसा है, और गंदी गंदी गाली जगह जाते हैं। अभी कितना पैसा बकाया है आपका? सर मैंने करीबन 2 लाख रुपए भर दिया है, सवा 2 लाख का आसपास भर दिया है मैंने। अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट कब बाउंस हुई थी? सर दो इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई है पीछे। तो अभी क्या बोल रहे हैं बैंक वाले? बैंक तो सर ये कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति है, हम बेच देंगे इसे। तो अभी आपके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं है? सर थोड़ा टाइम लगेगा मेरे अरेंजमेंट करने में। तो उनकी जो शाखा है, बड़ी शाखा है, उनके पास जाके आवेदन दीजिए आप। सर मैंने आवेदन तो यहाँ दिया था काशीपुर में, लेकिन आवेदन लेने की तैयारी नहीं है। लेकिन जो गाली गलौच और वो लोग आए थे आपके घर में मारपीट करने, उसके लिए आप थाने जा सकते हैं, थाने जाइए। सर मैंने एसडीएम कोर्ट को सर मैंने एप्लीकेशन दी थी एसडीएम साहब को, जब मेरा लोन स्टार्ट हुआ था कि ऐसे मैंने जो था
8% बताया सर लोगों ने, और 10% का ब्याज है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, उस चीज के लिए नहीं, आपके पास वो लोग घर में आके गाली गलौज की आप बता रहे हैं, जी जी उसके लिए आप थाने जाइए। सर, मैं थाने जाऊंगा, और मैं थाने गया था मैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करते सर। वो भी लोग वो कह रहे हैं तुमने तुमने प्राइवेट बैंक से लोन ही क्यों लिया, प्राइवेट बैंक से लोन क्यों लिया आपने। अरे लोन के कोई वसूली के कोई सिद्धांत होते हैं, ऐसे थोड़ी कोई घर में आ जाएगा आपके गाली गलौज करेगा। जी जी मारपीट करने का अधिकार उनको किसने दिया? उनको अधिकार नहीं है। जी जी आप बैंक से जाइए, समझौता करिए, उसके वरिष्ठ अधिकारियों से मिलिए और बताइए कि नीचे के कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है सर, ठीक है। मैंने पहले भी सर कोशिश करी थी उनसे बताने की इस बात को, वो आदमी पसंद नहीं समझते, उनका तो सर बिजनेस है ये। आपकी मुख्य शाखा कहाँ पे है आधार वाले की? काशीपुर। काशीपुर जाइए, आप उनको बताइए अपनी स्थिति और बताइए कि आपके घर में मारपीट करने आए थे वो लोग। इस टाइप का नहीं होना चाहिए। मैं लोन पटाने के लिए मेरे को कुछ दिन का समय दीजिए। सर मैंने कई बार कोशिश कर ली उनसे कहने की, वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे 2-3 महीने बाउंस हो गई, हम तुम्हारे घर पे ताला लगा देंगे। उनको ताला लगाने का अधिकार नहीं है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अभी आप कोर्ट में जाइए, एक आवेदन लगाइए, कलेक्टर साहब से मिलिए, कलेक्टर साहब को बताइए, क्योंकि अभी आपका मामला जो है बैंक में ही है। जी जी आप बैंक को कलेक्टर आदेश दे देगा, एसडीएम आदेश दे देगा, तो मामला जो है वही समाप्त हो जाएगा। किस्त पटाना चालू कर दीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। अपना परिचय दे दीजिए आप पूरा। सर मेरा नाम भोगराज है, सनोम नथू सिंह, ग्राम बघेले वाला, तहसील काशीपुर, जिला उज्जैन, उत्तराखंड। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है सर। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सर, जितनी भी फाइनेंस कंपनी है ये लोगों को, इनकी अलग अलग वो होती है, ये लोगों को हर तरीके से जो हमने बात करते हैं कि इतने ब्याज पे है, इतने ब्याज पे है, लेकिन ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा लेते हैं और उसके घर जो है हड़पने की कोशिश करते हैं बाद में। आपकी बात बिल्कुल सही है, फाइनेंस कंपनियां ऐसी करती हैं, खास करके प्राइवेट कंपनियां। जी जी हम लोग लोन वालों प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ हमने अभियान चलाया है और ऐसे लोगों की बातें उजागर करेंगे हम। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी बात भी हम दुनिया तक पहुंचाएंगे। ठीक है सर। मैं तो सर अभी पीछे अपना एक जनसेवा लक्ष्य फाउंडेशन के नाम से वो भी चला रहा था, संगठन चला रहा था, लेकिन अब मैं खुद परेशान हो गया, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए और पैसा पटाने की कोशिश करिए। ठीक है सर। मैंने तो उनसे कही थी मुझे 2-3 महीने टाइम दो और मैं आपका पैसा भर दूंगा, लेकिन वो कह रहे ताला लगा देंगे तुम्हारी संपत्ति पे, डराते हैं धमकाते हैं। नहीं, समय उनको देना पड़ेगा। आप कलेक्टर के पास जाइए, एसडीएम के पास जाइए, समय मिलेगा आपको। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने सुना कि उत्तराखंड से जुड़े साथी ने क्या कहा। अक्सर जो प्राइवेट बैंक होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, बहुत सारे फाइनेंस है, जैसे अभी आधार फाइनेंस की बात इन्होंने की है, तो प्राइवेट कंपनियां जब लोन क्लोज करने की बात आती है या लोन का पैसा उन्हें नहीं मिलता है, तो वो जो अपने वसूली का जो डिपार्टमेंट है, एक ऐसे शख्स को दे देती है जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं और वसूली का काम करते हैं। उनका जो इस मामले में डिपार्टमेंट होता है, एक होता है सिंपल होता है, जब एक किस्त बाउंस होती है तो नॉर्मल लोगों को वसूली का दिया जाता है। उसके बाद जब 2 किस्त बाउंस हो जाती है तो उससे ज्यादा कड़क लोगों को वसूली के लिए भेजा जाता है, और जब 3 किस्त बाउंस हो जाती है तो उससे ज्यादा कड़क वसूली वालों को भेजा जाता है। तो इस प्रकार की जो घटना है पूरे देश दुनिया में हो रही है, भारत में पूरी हो रही है। जगह जगह से हमको फोन आ रहे हैं कि वसूली वाले कितने परेशान करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोन अगर लेते हैं तो लोन पटाने की क्षमता रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए। लेकिन कई बार होता है कि आदमी के पास
पटाने के पैसे नहीं होते हैं, वो मजबूरी होती है। और ऐसे मजबूरी में कोई आपके साथ जबरदस्ती दादागिरी नहीं कर सकता है। लेकिन जहां पे लोन मॉर्गेज होता है तो वहां आप फंसे होते हैं, वहां आपको बैंक की बातें माननी पड़ेगी। आप जैसे तैसे अगर लोन पटाना चाहते हैं तो पटाइए, और अगर नहीं पटा पा रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का प्रयास कीजिए, ताकि बैंक का पैसा भी पट जाए और अतिरिक्त आपके पास और पैसा आ जाए। अब इस मामले में हम यहां से क्या कर सकते हैं? हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। और हमने उन्हें सलाह दी है कि आप कलेक्टर के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाइए, या बैंक के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके प्रदेश के, उसके पास जाइए, आपको जरूर सहायता मिलेगी। क्योंकि मात्र 2 किस्त आपकी बाउंस हुई है, ज्यादा किस्तें बाउंस नहीं हुई है, और ज्यादा लोन भी नहीं है। 10 लाख रुपए का लोन है। अगर अपनी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कम से कम 15-20 लाख की बिक जाएगी। 5 लाख रुपए अतिरिक्त आपके पास और आ जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।